हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो 10th क्लास के लिए है, धातु अधातु, उसके हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। अभ्यास प्रश्न करने से पहले ये सकृत श्रेणी आपको बहुत अच्छे ढंग से आती है। एक बार मैं पुनः याद दिलवा देता हूँ। देखो, पोटेशियम है सबसे ऊपर, तो अपने से नीचे रखी जो धातु हैं सबको विस्थापित कर देगा। और किसी की बात करें, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से ऊपर जितनी धातु रखी हैं वो उसके विलयन से विस्थापित ये हटा नहीं पाएगा, लेकिन उसके नीचे जितनी धातु हैं उनको उसके विलयन से एकदम हटा देगा। ठीक है, ये क्योंकि ज़्यादा सक्रिय हैं ऊपर हैं, निम्न सक्रिय नीचे नीचे होते चले जाते हैं। ठीक है, सबसे कम सक्रिय क्या है, ये है, सबसे नीचे रखी धातुएं हैं। जो अपने से नीचे रखी धातुओं को तो हटाएगा, लेकिन ऊपर वाली धातुओं को उसके विलयन से नहीं विस्थापित कर पाएगा। आइए इस श्रेणी का हम इधर सहारा लेकर के इन प्रश्नों को आराम से समझते हैं, करते हैं। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अवक्रिया प्रदर्शित करता है? देखो भाई, ये हम समझते हैं, ये युगल है। कौन सा युगल है? देखो, NaCl विलयन है NaCl, तो इसमें सोडियम है और हम किससे एवं कापर धातु, तो जो क्रिया होगी विस्थापन अवक्रिया इसमें प्रदर्शित होगी नहीं होगी। देखो, कापर कहाँ है? कापर तो बहुत नीचे है और Na कहाँ है? ऊपर है। तो जो ये है हमारे पास विलयन है, अगर हम कापर डालते हैं तो कापर इस Na को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि कापर बहुत नीचे है भाई और Na बहुत ऊपर है। तो इसके बस की बात नहीं है कि सोडियम को उसके साथ जो युगल है उसको हटा पाए। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं हो पाएगा। ऐसी MgCl2 विलयन और एल्युमिनियम, तो देखो एल्युमिनियम Al कहाँ पर है और मैग्नीशियम कहाँ पर है? तो Al है मैग्नीशियम से नीचे, तो Al मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा। अगर Al से नीचे होता कुछ तब वो विस्थापित कर देता। तो ये भी विस्थापन अवक्रिया इसमें नहीं होगी। ठीक है, ये भी नहीं होगी। ठीक है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आता है FeSO4 विलयन है ये। ठीक है, और ये सिल्वर धातु है, सिल्वर मतलब Ag धातु है, तो ये Ag Fe को हटा पाएगा? तो Ag तो भाई बहुत नीचे है और Fe कहाँ है? तो ना Ag से जितनी ऊपर रखी धातु है Ag इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी, मतलब सिल्वर इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। ये बात अच्छे ढंग से आप जानते हैं। अब आता है AgNO3 विलयन कापर धातु। अब कापर धातु है और Ag धातु, तो Ag हट जाएगा कापर से? नहीं, क्योंकि Ag तो नीचे है, कापर ऊपर, तो कापर को आराम से हटा देगा। बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन जो कापर से ऊपर रखी धातु इनको नहीं हटा पाएगा, ये Ag इनको नहीं हटाएगा, ये Au इनको नहीं हटा पाएगा। तो जो नीचे रखी धातु है ये कापर आसानी से Ag को हटा देगा। तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे है डी आंसर लें और लिख दें, ये आंसर हमारा सही हो जाता है। ओके, अब आ जाते हैं आगे। लोहे के फ्राइंग पैन, आप जानते हो फ्राइंग पैन वो जिसमें थोड़ा सा सब्जी फ्राई की जाती है, उसकी बात कर रहे हैं, को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? देखो भाई, सभी कुछ सही है। देखो, ग्रीस जो है, अगर जंग से हम ग्रीस लगा देते हैं तब भी तो जंग से बचा जा सकता है ना। पेंट कर देते हैं लोहे पर तब भी बच सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं तब भी बच सकते हैं, ऊपर के सभी सही हैं। परंतु ये लोहे के फ्राइंग पैन है वो जिसमें सब्जी को गर्म करते हैं, ठीक है, नहीं फ्राई करते हैं, तो वहाँ तो भाई ग्रीस लगाएंगे तब तो खाना खराब हो जाएगा, पेंट लगाएंगे तो वो पेंट खराब होकर के उस सब्जी में ही मिल जाएगा, वो गलत है। तो जिंक की परत चढ़ाएं जो लोहे के ऑक्साइड बनते हैं और उस पर वो लेयर पूरी तरह से क्या सुरक्षित है। ठीक है, चढ़ जाती है और वो सुरक्षित है, और इसका मतलब है कि वो जिंक की जो परत है वो उसकी नेचर जो है वो बेस की है, तो खाने को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए जिंक की परत वहां चढ़ा करके हमने क्या है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ये मैं टिक इस पर कर देता हूं। इस सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहे हैं भाई, जिंक हमेशा सही नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहां जिंक सही बैठ पाएगी क्योंकि यहां पर कैसा है, ये फ्राइंग पैन है। ओके, लोहे पर जब जिंक की अवक्रिया होती है तो जिंक ऑक्साइड बनती है और उसका
सुरक्षा प्रदान करती है उस लोहे को जो फ्राई पैन बना हुआ है। ओके, अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक, गलनांक कैसा है, कोई भी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय है। ये तत्व क्या हो सकता है, मतलब क्या है कि जो तत्व हैं ये है, ये है, ये है, ये है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करें और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद जो आपका यौगिक बनेगा वो जल में घुलनशील होना चाहिए और उसका उच्च गलनांक होना चाहिए। जल में घुलनशील विलय होना चाहिए और उच्च गलनांक होना चाहिए। तो इनमें से मतलब ऑक्सीजन, इनके साथ ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा, इसके साथ ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा, इसके साथ ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा, इसके साथ ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा। ठीक है, ये मतलब। तो यहाँ शुरू करते हैं। मान लो लोहे के साथ ऑक्सीजन बने तो लोहे के ऑक्साइड बनेंगे, तो भाई लोहा तो वो जल में तो घुलनशील नहीं है, जल में तो घुलनशील नहीं है। ठीक है, लोहा नहीं, तो ये तो बात हुई इसकी कैंसिल। अब आते हैं सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की नेचर भी ऐसी है, वो भी घुलनशील नहीं है। अब आते हैं कार्बन। अगर कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो CO2 बनेगी और CO2 गैस है। ठीक है, तो उसका उच्च गलनांक छोड़ दीजिए, जल में विलय वो भी बात समझ लें। तो हमारे पास जो बचता है वो कैल्शियम बचता है। तो कैल्शियम इसका ऑप्शन सही हो जाता है। और कैसे सही होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम Ca की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो बनता है CaO, ये बना हमारे पास बिना बुझा चूना। अगर इसकी क्रिया हम पानी से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, और ये क्या है, बुझा हुआ चूना मिल गया। और आप जानते हो इसकी कलई होती है, वाइट वाश होती है नहीं होती है, तो पानी में तो बहुत जल्दी घुलनशील है। और कैसा है इसका गलनांक भी है, और घुलनशील किस में है, पानी में। ये अच्छे ढंग से जानते हैं, ये लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको जानना है तो जान लीजिएगा इसे। ठीक है, अब अगला है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं था, ये क्यों नहीं था, आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 4। खाद्य पदार्थ मतलब जो खाने की वस्तुएं हैं, पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय, मतलब जिंक का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि टिन का लेप होता है। क्यों करते हैं टिन का लेप, जिंक का नहीं कर पाते, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा। मतलब जो डिब्बे की, समझ रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे, जैसे आप वो कोल्ड ड्रिंक की कैन नहीं लाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लाते हैं कैन, उसमें कोल्ड ड्रिंक कैन होती है ना, तो उसमें उसकी जो टिन का लेप होता है, उसमें चमकीला चमकीला होता नहीं होता है, तो टिन का लेप होता है, जिंक का लेप नहीं होता। क्यों, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, महंगा है या नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत है। जब सही है तो सही है, या महंगा हो या सस्ता हो, ये सही नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। देखो, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। अगर जिंक का गलनांक अधिक है तब भी तो खाने की वस्तुओं पर वो ठीक नहीं है, ये बात भी गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक कम अपक्रियाशील है, तो नहीं भाई, जिंक तो बहुत अपक्रियाशील है, जिंक तो ऊपर है। अब यहाँ आता है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, ये कम का अपक्रियाशील नहीं है बल्कि अधिक अपक्रियाशील है। तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थों को वो खराब कर सकता है। ठीक है, देखो अब आपके दिमाग में यह आती कि यहाँ जिंक, यहाँ क्यों बात हो गई, जिंक की परत यहाँ क्यों चढ़ गई भाई। देखो यहाँ सिचुएशन दूसरी थी, यहाँ फ्राइंग पैन है, यहाँ हम ये भी है, ये भी है, ये भी, तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन है, उपयुक्त शब्द की बात आ रही है। और यहाँ हम सामान्य बात कर रहे हैं कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, इसलिए हम जिंक इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कहाँ आता है, ये ऊपर आता है और टिन नीचे आएगा। तो टिन जो है अपक्रियाशील जिंक की अपेक्षा कम है, इसलिए हम टिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। कोई समस्या आती है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। अगला पार्ट हम करते हैं अब।